नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और ये बिहार में डीके टैक्स क्या है, पता नहीं आगे आने वाले एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाएंगे क्या। दरअसल ये जो डीके टैक्स का सवाल उठाया है, जो जिक्र किया है, वो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जिक्र किया है कि आरसीपी टैक्स के बाद अभी बिहार में डीके टैक्स लागू है। आखिर डीके टैक्स है क्या, ये सोचने वाली बात है कि पहले तो आरसीपी टैक्स आरसीपीसी के नाम से इन लोगों ने आरोप लगाया था उस समय। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है वो तो जो लोग हैं सत्ता में बैठे हुए लोग या जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको पता होगा। या बीच में तो ये सत्ता में भागीदार रहे 2 टर्म, तो उस समय इन्होंने इस तरह की बात नहीं की थी। खैर, अब जो है तेजस्वी यादव का जो बयान है उसमें उन्होंने डीके टैक्स की चर्चा की है। दरअसल 10 जनवरी की बात है कि वो मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा बिहार में ना तो डीजीपी के चल रही है और ना ही मुख्य सचिव की चल रही है, अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नहीं चल रही है। आज हालत ऐसे हैं कि रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं। बिहार में चलता है तो सिर्फ डीके टैक्स। बिहार में पूरी तरह से वसूली हो रही है, डीके टैक्स की पूरी तरीके से वसूली हो रही है। अधिकारियों के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, हेरा फेरी का खेल चल रहा है। काबिल अधिकारियों को साइडलाइन कर दिया जा रहा है। बिहार में अब केवल सिर्फ वसूली गैंग ही चल रहा है। ये इशारा जो है उन्होंने ये कह कर के पूरा भूचाल ला दिया है बिहार में कि डीके टैक्स आखिर है क्या। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हो रही है। 2018 के बाद बिहार में सबसे बड़ा पद डीजीपी या फिर मुख्य सचिव का पद महज दिखावटी रह गया। ये 2018 के बाद की बात कर रहे हैं, जबकि 2022 से लेकर करके 1 साल या 1.5 साल ये भी सत्ता में भागीदार रहे नीतीश जी के साथ। तो ये अपना पता नहीं इस बीच में ये क्या कर रहे थे। जब आप उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई, उस समय मीडिया कर्मियों के सामने ये बात क्यों नहीं कहा। आज आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 18 से ही कह रहे 2018 के बाद से बिहार में डीजीपी और फिर मुख्य सचिव की जो है महज दिखावटी पोस्ट रह गया है। इसका यह सिर्फ बल्कि वह सजावट के लायक भी नहीं रह गया है। इस तरह की वो बात कर रहे हैं। तो इतने दिन से आप तेजस्वी जी कहाँ सो रहे थे? जब आप सत्ता में 1 साल 1.5 साल के लिए आए तो उस समय इस पर काम क्यों नहीं किया? जैसे आप क्रेडिट लेते हैं कि भाई ये जो नौकरियां अभी बिहार में ये दी जा रही है वो मेरे कारण, ये मेरा कारण है सबसे बड़ा कि मेरे वजह से नौकरियां दी जा रही है। तो फिर उस समय आप ये क्यों नहीं सुनिश्चित किए कि बिहार में जो डीजीपी और मुख्य सचिव का पोस्ट आपके कथनानुसार सिर्फ महज दिखावटी रह गया, सजावट के लायक भी नहीं है, तो उस समय आपने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जो काबिल अधिकारी हैं, जो परफॉर्मर हैं, चाहे वो आईएएस हों या फिर आईपीएस, ऐसे करीब 90% अधिकारियों को संटिंग पोस्ट पर डाल दिया गया है। तेजस्वी यादव ने डीके टैक्स का नाम जरूर है लेकिन उससे पूर्व अधिकारी का नाम नहीं बताया। अब उन्होंने डीके टैक्स तो बोला, लेकिन ये डीके टैक्स है क्या, किसको ये निशाना साध रहे, किसको इशारों में किसका नाम बता रहे हैं, ये बताया उन्होंने नहीं बताया। लेकिन अगर इसे पहले तेजस्वी यादव ने आरसीपी टैक्स की बात करते थे, जो मैंने पहले बताया, जबकि ये भी सत्ता में 2015 में जब रहे उस समय भी आरसीपीसी थे, उस समय इनके मुंह सिल गए थे। अभी आज मुख्य सचिव और डीजीपी का पोस्ट दिखावटी इनको नज़र आ रहा है, लेकिन जब 2022 से लेकर करके 23-24 ये चुनाव से पहले यानी जनवरी तक साथ में रहे तब इनको कुछ नहीं नज़र आया, सब सही लग रहा था। और आज अचानक इनको दिखावटी और सजावटी लग रहा है। अब इनका जो है बाद में जब से अलग हुए तब आरसीपीसी बीजेपी में शामिल हो गए और आरसीपी टैक्स की जगह पे डीके टैक्स की बात होने लगी, क्योंकि अब आरसीपीसी ने अपनी पार्टी बना ली और बीजेपी में पहले शामिल हुए थे, जदयू छोड़ करके फिर बीजेपी छोड़ कर अब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है आशा। अब उसके बाद से है, पहले आरसीपी टैक्स की बात करते थे तेजस्वी यादव और डीके की टैक्स की बात कर रहे हैं। तो लोग जानना चाहते कि आखिर वो कौन हो सकते हैं, किनका नाम ये कर रहे हैं, किनको ले रहे हैं, या फिर राजनीतिक हलकों में इस नाम को लेकर, इस टैक्स को लेकर करके चर्चा बहुत ज़ोर शोर से है कि आखिर ये डी का लेटर किसके नाम से शुरू होता है। ऐसे किस अधिकारी का नाम जो है डी से शुरू होता है। ऐसे एक मतलब देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के बहुत करीबी और पसंदीदा अधिकारी रहे हैं। वैसे अगर इनके इशारा को कुछ समझा जाए
तो जहाँ तक है दीपक कुमार सिंह, जो कि नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों में से रहे हैं। अब एक्चुअली डीके टैक्स किसको कह करके संबोधित कह रहे हैं, ये तो नीतीश कुमार, ये सॉरी तेजस्वी यादव जाने, वही बता सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ ये जो हवा में उन्होंने छोड़ा है तीर, अब इसको लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन्होंने जो बात छोड़ी है हवा में, ये किसका नाम है, ये डी से लेटर से किस अधिकारी का नाम शुरू होता है या किस नेता का नाम शुरू होता है। लेकिन उनका सिर्फ अब रिटायर्ड अधिकारी के ऊपर इशारा था। तो एक रिटायर्ड अधिकारी जो करीबी में से माने जाते हैं वो दीपक कुमार सिंह हैं, जो कि मुख्य सचिव भी रह चुके हैं नीतीश कुमार के, उस परामर्शी शायद अभी संभवतः जैसा मुझे ध्यान हल्का फुल्का आ रहा है। पहले वो श्रम विभाग के भी मुख्य सचिव रह चुके हैं, तो क्या उनकी ओर ये इशारा कर रहे हैं, ये तो अब तेजस्वी यादव जाने, या भाई अब क्या बता सकते हैं, या राजद वाले और बाकी नेता तो इस पर अब जा करके डीके टैक्स करेंगे। इतने दिन से तो कर नहीं रहे थे, अब तेजस्वी यादव ने बोला है तो अब सब लोग करेंगे। लेकिन हाँ, राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा जोर शोर से है कि आखिर डीके टैक्स है क्या, ये किसकी बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। आप लोगों को क्या लगता है डीके टैक्स से कौन, ये क्या जो हवा में लोग जो सोच रहे हैं रिटायर्ड अधिकारी के नाम पे कि क्या दीपक कुमार सिंह है, क्या आप लोग भी वैसा ही सोच रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।